नमस्कार दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, आज हम लोग जानेंगे मात्रक एवं बीमा के बारे में कि कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन से बेसिक मात्रक होते हैं और कौन ऐसा पद्धति की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो वीडियो में लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कह रहा भौतिक राशि जो पदार्थ का गुण होता है, किसी भी पदार्थ जिसको हम माप सकते हैं और किसी संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, तो उन सभी राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे संवेग, आवेग, बल इत्यादि। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें कोई मात्रक की आवश्यकता होगी। उन सभी मात्रकों को यूनिट बोला जाता है। यूनिट किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यानी कि प्रदर्शित करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। तो वो दो राशि कौन सी होती है? पहला एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप शायद बोलिएगा सिर्फ मात्रक, लेकिन नहीं, हमें मात्रक के साथ साथ संख्या की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं ये अब जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ 2 kg। तो यहाँ पे जो kg है वो क्या है? यूनिट है, मात्रक है। और दो क्या है? संख्यात्मक मान है, मापन या इसे मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। भौतिक राशियों के मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहले था जो भौतिक राशियाँ थी, जो 3 पद्धति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। पहला CGS, FPS और MKS। अब इन तीनों पद्धतियाँ जो पहले प्रचलित थी, सभी देशों में अलग अलग पद्धतियाँ विकसित थी, लेकिन ये जो तीनों पद्धतियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे विकसित थी। तो चलते जान लेते हैं इन तीनों पद्धति में क्या क्या विशेषता थी और क्या क्या समानताएं थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे CGS पद्धति के बारे में। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड रखा गया था, इसलिए इसे CGS पद्धति कहा जाता है। इसकी जो खोज थी फ्रेंच के लोगों के द्वारा किया गया था। फ्रेंच में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता था। दूसरा था जो FPS पद्धति था। तो FPS में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। यह पद्धति मुख्य रूप से ब्रिटेन में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी और वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी इसे सपोर्ट किया जाता था, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और तीसरी जो पद्धति थी वह पद्धति थी MKS पद्धति। तो जान लेते हैं अब MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया था। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब जान लेंगे कि SI पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो SI पद्धति बोलने का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि सभी देशों के लिए जो एक मात्रक बनाया गया उसे SI पद्धति कहते हैं। यानी कि सभी देशों में पहले अलग अलग प्रकार के मात्रक रखे गए थे। लंबाई के लिए जैसे आपने जाना सेंटीमीटर का इस्तेमाल कहीं किया गया था, तो कहीं फुट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो SI यूनिट होता है, इसमें पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापने के लिए एक विशेष यूनिट की व्यवस्था की गई। उस यूनिट को ही नाम दिया गया SI यूनिट। तो जानते हैं कि SI यूनिट की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो SI यूनिट की शुरुआत
सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तो यहाँ पे आप जान गए हैं अब कि एसआई पद्धति को कब से मान्यता मिला था, तो सन 1971 में। और वह कहाँ इसका जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अंतर्गत दो प्रकार के मात्रक हुए, पहला आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या 7 थी, इसे बेसिक यूनिट कहा गया, और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, इसकी संख्या 2 होती है। अब जान लेते हैं आधारी मात्रक कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आधारी मात्रक की बात की जाए तो यहाँ पे आधारी मात्रक आप जानते हैं कि 7 थे। लंबाई के लिए मात्रक मीटर, इसका संकेत के रूप में एम का प्रयोग किया गया। इसे एल के द्वारा बीमा में डिनोट किया जाता है, बीमा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, जिसे हम लोग संकेत के रूप में केजी लिखते हैं, केजी। टाइम के लिए जो एसआई मात्रक रखा गया वो सेकेंड था, इसे एस के द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार से तापमान का जो एसआई यूनिट था वो केल्विन है, इसे के के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा या करंट बोलें तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर को रखा गया, इसका संकेत ए रखा गया। ज्योति तीव्रता, ज्योति लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक है कैंडेला है, इसे संकेत में सीडी से दर्शाया गया। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल है, इसे संकेत में भी MOL के द्वारा सूचित किया गया है। अब बात कर लें तो संपूरक मात्रक की, तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं, जैसे आपने ऊपर में पढ़ा है। वो कौन से 2 मात्रक होते हैं जो संपूरक कहलाते हैं? तो यहाँ पे पहला मात्रक समतल कोण। समतल कोण का जो समतल कोण होते हैं जो संपूरक मात्रक के अंतर्गत आते हैं, तो इनका मात्रक जो होता है रेडियन होता है। ठोस कोण, इसके जो मात्रक होते हैं अस्टेरेडियन होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि यह किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि यह किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से एक यूनिट से नए यूनिट का निर्माण किया जाता है, अर्थात नए मात्रक को विकसित किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे डाइवर्ट यूनिट जिसे कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। एक मात्रक से जब कोई नया मात्रक बनाया जाता है तो उसे ड्राइव्ड यूनिट बोला जाता है। सॉरी, गलती बोल रहे थे, ड्राइव्ड यूनिट बोला जाता है, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से निकल आते हैं या आधारी मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल क्या है? एक भौतिक राशि है जिसकी मात्रक क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है? तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग जो सूत्र जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का जो भी मात्रक है वो क्या है? मीटर होता है, ठीक। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर मीटर और मीटर को हम गुना करें तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो गया वो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम जानेंगे आयतन। आयतन क्या है? यहाँ पे एक भौतिक राशि है। तो इस आयतन को मात्रक हमको ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? तो आयतन के लिए पहले अगर आपको सूत्र पता है कि आयतन के लिए सूत्र क्या होता है तो आप आसानी से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का सूत्र यहाँ पे दिया गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आप जानते हैं लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है और ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाता है। अर्थात जो सूत्र में सब जो प्रयोग किए गए हैं भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक को वहाँ पे लिख देते हैं और साइन के अनुसार अगर हम आगे की ओर कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमें जो मात्रक प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इजकल टू मीटर क्यूब। इसे बोल सकते हैं घन मीटर बोल सकते हैं या मीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। अगर बीमा की बात करें, जैसे कि हमने पहले बताया था कि बीमा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें जैसा कि लग रहा है कि बीमा के बारे में भी साथ साथ में लेते चलें। तो चलते हैं बीमा के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से मूल मात्रक 7 होते हैं, उसी प्रकार से सभी की कुछ न कुछ बीमाएं होती हैं। तो जैसे कि जो बीमाएं होती हैं उनको अगर हम याद रखते हैं तो आगे भी भौतिक राशि की बीमाएं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें हैं, लंबाई का जो बीमा है एल है, कैपिटल एल, और द्रव्यमान का जो बीमा है कैपिटल एम है, टाइम का जो बीमा है वो कैपिटल टी है, तापमान का जो बीमा है वो कैपिटल के है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये बीमा याद है तो आप अन्य भौतिक राशि की भी बीमाएं निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी अन्य भौतिक राशियों के मात्रक निकाल कर बताया, सेम उसी प्रकार से बीमा निकालने के लिए आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा, क्योंकि एक दूरी है, दूरी को जब भी मापा जाता है तो मीटर में मापा जाता है। और लंबाई का बीमा क्या है, एल है, ठीक। उसी प्रकार से चौड़ाई का भी बीमा क्या होगा, एल होगा। तो एल इंटू एल इजकल टू एल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वह एल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से आयतन की जो बीमा होगी, आयतन की जो बीमा होगी एल इंटू एल होगा। तो इसका जो बीमा निकलेगा वह एल क्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी कुछ अपना ज्ञान को बढ़ा सकें। तो आज का वीडियो में बस यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की जानकारी के लिए। नमस्कार।